भाग एक। वो दिन जब दुनिया बदल गई। गांव था छोटा सा, हरियाली और पहाड़ियों के बीच। राहुल की उम्र महज 15 साल थी। उसके लिए माँ दुनिया थी। वो स्कूल जाता, खेलता और माँ के हाथ का बना खाना खाता। लेकिन एक सुबह उसकी माँ चिर निद्रा में सो गई। दुनिया उजड़ गई राहुल की। उसका बड़ा भाई सुरेंद्र उसका संबल हो सकता था, लेकर सुरेंद्र शराब का आदी था। उसकी शादी हो चुकी थी, बहू भी आई थी घर में। लेकिन सुरेंद्र की जुबान पे गालियां और हाथ में बोतल ही उसकी पहचान बन गई थी। राहुल माँ के जाने के बाद रोज सुरेंद्र की गालियां सुनता। कभी तो उठाई गिराई भी होती। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि सुरेंद्र ने उठाकर राहुल का बैग बाहर फेंक दिया और कहा, जा, जाकर कमा खुद। बाप नहीं बनूंगा मैं तेरा। राहुल ने उसी रात गांव छोड़ दिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर जिद थी। भाग दो, शहर, सपने और अकेलापन। शहर पहुंचकर राहुल ने एक छोटी सी झुग्गी में रहना शुरू किया। वो दिन भर ढाबे पर बर्तन मांजता, रात में मोबाइल की लाइट में यूट्यूब के बारे में पढ़ता। उसका दिल था कि वो वीडियो बनाए, कहानियां सुनाए। लेकिन हाथ में तो सिर्फ 500 रुपये का टूटा फूटा मोबाइल था। उसने वेटर का काम किया, जूता पॉलिश की, कभी कूड़ा बीनने का काम भी किया। हर रोज कमाई होती है और खर्च भी उसी दिन। कोई अपना नहीं था। परिवार होते हुए भी लगता था मानो वो पूरी तरह अकेला है। बड़ा भाई था बोतल और गालियों वाला। भाभी थी तो उसके हाथ बंधे हुए थे। राहुल अक्सर सोचता, माँ, तुम होती तो क्या होता। लेकिन उसने एक रात खुद से वादा किया, चाहे जो हो, मैं यूट्यूब पर जरूर काम करूंगा। मेरी जॉब दिल से नहीं लगती, क्योंकि मैं क्रिएटर बनना चाहता हूँ, नौकर नहीं। भाग 3। 5 साल बाद की वापसी। 5 साल बीत गए। राहुल की उम्र अब 20 साल थी। उसने पैसे बचाकर एक सेकंड हैंड कंप्यूटर और कैमरा खरीद लिया था। छोटे छोटे वीडियो बनाने लगा था, मोटिवेशनल, जीवन संघर्ष पर। धीरे धीरे 100, 200, फिर 1000 सब्सक्राइबर। लेकिन उसके मन में एक खटक थी, घर जाकर बड़े भाई को एक बार देख आऊं। वापस गांव पहुंचा तो घर की हालत और खराब थी। सुरेंद्र पहले से भी ज्यादा शराबी था। जैसे ही राहुल घर में दाखिल हुआ, सुरेंद्र ने बिना कुछ पूछे उसे गाली देनी शुरू कर दी और उठाकर पीटने लगा। क्यों आया है? पैसे मांगने? लेके भागा था ना, फिर क्यों आया? राहुल ने उस रात अपने बड़े भाई को देखा, बदहाल, बोतल के पास बैठा, गालियां बकता हुआ। दिल में कुछ टूटा। उसने उठकर अपने कंप्यूटर का बैग उठाया, माँ की फ्रेम रखी और बिना पीछे देखे चला आया। गांव वाले कहते थे, अरे कितना नालायक है, बड़े भाई को छोड़ के चला गया। कोई कहता, पैसे भेजता नहीं, बेरहम है। लेकिन राहुल जानता था वो बेरहम नहीं था। वो बस अपने सपनों के साथ जीना चाहता था। भाग 4। वो आखिरी मोड़, क्लाइमेक्स। एक दिन राहुल के यूट्यूब चैनल पर उसकी कहानी वाला वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा। एक कंपनी ने उसे ऑफर दिया, हम तुम्हारा चैनल मेंटेन करेंगे, तुम सिर्फ क्रिएट करो। अब राहुल महीने का 50,000 कमाने लगा था। उसने एक छोटा सा कमरा लिया, उसे अपना स्टूडियो बनाया। उसने सोचा शायद अब भाई बदल गया हो। उसने सुरेंद्र को पैसे भेजे। 1 महीने बाद पता चला कि सुरेंद्र ने वो पैसे भी शराब पर उड़ा दिए। राहुल ने रुककर सोचा। उसने तय किया वो अपने भाई से नाता तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसके जहर में शामिल भी नहीं होगा। उसने गांव में एक छोटा कंप्यूटर सेंटर खोल दिया, उसी के नाम पर, माँ राहुल फाउंडेशन। वहाँ गांव के बच्चों को फ्री में सिखाता था वीडियो एडिटिंग। और हाँ, उसके बड़े भाई ने जब ये देखा, पहले तो गुस्सा हुआ। फिर एक दिन राहुल के पास आया, रोया और बोला, मुझे माफ़ कर दे, तू मेरे से बेहतर इंसान है। भाग 5। अंत, एपिलॉग। आज राहुल का यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर हैं। वो वही कर रहा है जो उसे पसंद है, बातें करना, कहानियां सुनाना, लोगों को जागरूक करना। उसके बड़े भाई ने शराब छोड़ दी और अब राहुल के साथ सेंटर संभालता है। राहुल कहता है, परिवार होते हुए भी अकेला था मैं, लेकिन अब मैं अपना परिवार खुद बन रहा हूँ। सपना वही है, बस हौसले नए हैं। मैसेज। अपना रास्ता खुद बनाने वालों को दुनिया भले ही बुरा भला कहे, लेकिन जब तुम सफल हो जाते हो तो वही दुनिया तुम्हारा किस्सा सुनाती है। क्या तुम्हें ये कहानी पसंद आई? कहो तो मैं इस कहानी का यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट के तौर पर भी लिख दूं, जिसे तुम रिकॉर्ड कर सको। बस हाँ कहना।